नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। देखिए, जिसका इंतजार था फाइनली सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन आ गया है। 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सीयूटी पीजी का, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, 2-3 दिन से मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रहा था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। 25 दिसंबर के आसपास की डेट का था अंदाज़ा कि आएगा, तो लगभग 26 की रात को आ गया है। ये वेबसाइट पे अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा है। अर्ली मॉर्निंग आया 27 तारीख को। पब्लिशिंग आपका 12-1 बजे के दिन के आसपास हुआ है आज। तो फाइनली हम अभी डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न में देखिए चेंज हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, टाइम में चेंज हुआ है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी एग्जाम देने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का उनका कोई फ़ायदा है नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, तब हम उन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे, तभी वो वहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, ये एक छोटा सा वोटिंग करवाया था मैंने 3 दिन पहले कि भाई सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग कैसे आप क्लासेस लेना पसंद करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वापस जाके वोटिंग कर सकते हो। कम्युनिटी टैब पे आपको ये वोटिंग वाला पोर्शन मिल जाएगा। 55 लोगों ने फिलहाल वोट कर दिया है। वीडियो शुरू करते हैं। सीयूटी पीजी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंजेस तो यही है कि पहले आपकी ओल्ड वेबसाइट होती थी CUT.NTA.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो पिछले 3 साल से जो सीयूटी हो रहा था 2021, 22, 23, तो जब भी कोई नया सीयूटी का नोटिफिकेशन आता था पीजी का, तो पुराने वाले नोटिफिकेशन को हटा दिया जाता था, लेकिन इसी वेबसाइट पे नए वाले नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाता था पब्लिक नोटिस वाले सेंटर पे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इन्होंने नई वेबसाइट बना दी, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगा। अभी भी आप अगर गूगल करोगे सीयूटी पीजी लिखोगे तो आपको पुरानी वाली वेबसाइट पहले शो होगी, नीचे वाली वेबसाइट बाद में शो होगी, जो कि फिलहाल लेटेस्ट वेबसाइट है pgcut.samarth.ac.in। ये बिल्कुल इन्होंने बनाया है CUT UG 2023 का जो पैटर्न था, बिल्कुल वैसा ही वेबसाइट का लुक है CUT.samarth.ac.in। CUT UG का फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि उनका एग्जाम मई में होगा, आपका एग्जाम मार्च मिड में होगा, इसलिए पहले आपके एग्जाम को निपटाया जाएगा, उसके बाद उनको देखा जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है आपका 26/12 से इसका मतलब कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया। आज 27 तारीख है। 24 जनवरी आपका रात के 11:50 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो पेमेंट के रिगार्डिंग बात करी गई है वो 25 जनवरी रात के 11:50 तक 12 बजे तक लगभग आप पेमेंट कर सकते हो। अप्लाई आपको 24 तारीख तक करना पड़ेगा। अगर पेमेंट आप अप्लाई कर दिया है तो पेमेंट आप एक दिन एक्स्ट्रा तक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज पेमेंट देख लेते हैं। जनरल का 1200 रुपये है। 1200 रुपये में आप मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हो, आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने। उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर देना है तो आपको पर पेपर 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसे ही ओबीसी का दे रखा है 1000, SC/ST का और थर्ड जेंडर का 900 रुपये, PWBD 800 रुपये दे रखा है, और उनके एडिशनल के भी दे रखे 500 रुपये, वो आप देख सकते हो। कोई फॉरनर है तो उसके अलग से चार्जेस दे रखे हैं। तो फीस थोड़ी सी बढ़ाई गई है। पिछली बार फीस ओबीसी की 800 रुपये थी, जनरल की 1000 रुपये थी, 200 रुपये शायद बढ़ाए गए हैं यहाँ पे। हम अभी थोड़ी सी और जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो देख लेते हैं। 27 जनवरी 2023, 2024 और 29 जनवरी 2024, इन 2 दिन आप ध्यान रखना। ये 2-3 दिन अगर कोई भी आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक हुई है तो आप ये करेक्शन विंडो इस टाइम ओपन होगी। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है, जो ये डेट्स वगैरह लिखते हैं इवेंट्स, वैसे 100% ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ये फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड करते हैं, है ना, 15-20 दिन एक्सटेंड कर देते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप वेबसाइट के टच में रहिए। जो नई वाली वेबसाइट है, डेली रात को सोने से पहले देखते रहिए क्या नई अपडेट आई है। आपको जो एग्ज़ाम सिटी आपने चूज़ करी है एग्ज़ाम देने के लिए, उसका आपको इंटीमेडेशन मिल जाएगा। आपको 4 मार्च 2024 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 7 मार्च 2024 से आपकी एग्ज़ाम डेट फिलहाल 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की शेड्यूल करी गई है टेंटेटिवली। आंसर की चैलेंजेस आप कर सकते हो 4 अप्रैल 2024। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वो चेंज हुआ है, पहले 2 घंटे थे, 120 मिनट थे, अब यहाँ पे आपके 105 मिनट है, 15 मिनट कम कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि आपका जो पार्ट ए सेक्शन था उसको भी डिलीट कर दिया गया है, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में, आपके एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम होगा। बाकी चीज़ें आपके धीरे धीरे जब टाइम आएगा वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएंगी। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको CUT PG 2024 जब से CUT चल रहा है ये फिलहाल ऑनलाइन ही होता आ रहा है। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होगा। ये आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करने आनी चाहिए, एग्ज़ाम देना आना चाहिए,
थोड़ा सा आप एग्जाम के लिए कंप्यूटर में प्रैक्टिस करिएगा, जो भी मॉक टेस्ट आप लगवाओगे वो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में होंगे, और जो पेपर अगर लैंग्वेज बेस्ड पेपर है आपका तो वो उसी लैंग्वेज में होगा, जैसे पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो मैक्सिमम है आपका जो पेपर जो आप चूज कर सकते हो वो 4 पेपर चूज कर सकते हो। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स। हर एक पेपर का अलग कोड दे रखा है। जैसे अपन एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं तो एलएलएम का कोड है आपका COQP14। ये आप ध्यान रखना, मैं वैसे आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको। COQP14 आपको फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम भरना होगा, तो ये इस कोड को ध्यान रखना क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आने वाला है। तो आप ये कह रहे हैं देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। पहले जनरल टेस्ट होता था, पार्ट ए होता था, 25 क्वेश्चन होते थे उसके, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट के होते थे। अब इस बार इन्होंने जो जनरल टेस्ट है उसको डिलीट कर दिया है। अब इस बार जनरल टेस्ट नहीं होगा, ओनली आप देखोगे द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, लो है, उसके रिगार्डिंग ये आपका ये पेपर आने वाला है। 75 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव मार्क करते हो तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। 4 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि मैक्सिमम मार्क हम देखें तो 300 नंबर का आपका ये पेपर अब होगा। 105 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ये फिलहाल यहाँ पे मोटी मोटी जानकारी थी। सिलेबस के बारे में बात करें, अगर पॉइंट नंबर 13 देखें, द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप देखोगे इसका जो pg.samarthwala.cut.in है, आप देखोगे उस वाली वेबसाइट पे, तो सिलेबस का एक आपको टैग मिलेगा, वहाँ पे मेन्यू मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी हम आगे इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले जब ये 400 नंबर का एग्जाम होता था, जब हम बात करते थे 400 नंबर की, तो जब पार्ट ए इंक्लूड होता था तब हम कहते थे DU BBU आप PHU के लिए आपका 250 नंबर सेफ स्कोर होता था। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बात करें EWS आपका OBC SC ST, तो आप 8-8 10-10 नंबर काटते चलिए। EWS फिर OBC फिर SC ST करके आप उसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जनरल में आपको 250 नंबर चाहिए होते थे 400 में से, सेफ स्कोर हम इसे ही मानते हैं। अब आपका पार्ट ए है नहीं, तो अब आपके पास बच गया है 75 लो क्वेश्चंस। तो अब हम, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था अपनी, अगर आप काफ़ी बच्चों ने देखी होगी, जो मेरे पहले की 2 स्ट्रेटेजी वीडियो हैं मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड कर दी थी, कि जिन बच्चों को अर्ली प्रैक्टिस करनी है CUT PG की, तो वो थोड़ा पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो पार्ट ए है उसमें आपको मिनिमम 60 से 70 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। थोड़ा आपको अगर रेस में बना रहना है 100 में से, जिसके अंदर आपका इंग्लिश आता है, आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, ठीक है। इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, लैंग्वेज पेपर होता है वो। तो उसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपको 100 नंबर होते थे, तो वहाँ पे 400 नंबर का बनता था। इस बार इन्होंने वो डिलीट कर दिया है, तो अब ये 300 नंबर का रह गया है। तो 300 नंबर में से आप, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, 180 से 200 तो भाई आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो जो 60-70 नंबर है उसको आप हटा दो। बाकी 75 वाला जो है आपका डोमेन पार्ट बी, वो एक्जैक्टली सेम है हमारा, अभी भी सेम टारगेट रहेगा। टच करना चाहो तो आप 220 भी टच कर सकते हो, वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको दिमाग फोकस करना है, लो के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहले आपका दिमाग, इंग्लिश भी पढ़ते, आप मैथ भी पढ़ते, रीजनिंग भी पढ़ते, जीके भी पढ़ते, तो थोड़ा सा आपका दिमाग डाइवर्ट होता। अब आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता। अब आपका भले ही यहाँ पे 180 के 200 हो सकते हैं, 200 के 220 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप 180 और 200 का टारगेट लेके चलो। थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना। COQP14 LLM हमारा कोड है। फॉर LLM सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने ये 2 वीडियो जिनकी मैं बात कर रहा था, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। ये 2 वीडियोस आप देख सकते हो। जो ऊपर वाली वीडियो है टारगेट CUT PG LLM 2024, ये मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, लगभग 1-1.5 महीना हो गया है। और ये वीडियो मैंने एनालिसिस वाली, जो 2021, 22 और 23 में CUT PG LLM का पेपर हुआ है, पूरा मैंने बता रखा है कि एक के क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्या पैटर्न है, UGC नेट का क्या रोल है इस एग्जाम में, वो मैंने पूरा इसमें अच्छे से डिस्कस किया। काफ़ी बच्चों ने देखा है, आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहले आप टारगेट वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताई है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने 2 घंटे बताया था टाइम, और आपका पार्ट ए के बारे में भी डिस्कस किया है, जो कि अभी नहीं है, अभी वो सब कुछ डिलीट हो गया है, तो वो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो इस वीडियो में रहेगी, एनालिसिस के रिगार्डिंग कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या धीरे धीरे हर साल एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देख लें
ये टाइमिंग दिखाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑफ टाइमिंग पढ़ाई करते हैं, जैसे रात को 12-1 बजे पढ़ने बैठते हैं, सुबह के 5-6 बजे तक पढ़ते हैं, फिर पूरा दिन सोते हैं। तो अब देखिए एग्ज़ाम कोई ज़्यादा दूर रहा नहीं है, लगभग देखें तो अपन 2 महीने बचे हैं मोटा मोटा। तो आप थोड़ा सा इन्हीं टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 3 शिफ्ट्स में, तो इन्हीं टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10:45, फिर आपका 12:45 से लेकर 2:30 बजे, और एक आपका 4:30 से लेकर 6:15 बजे तक। इन 3 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका इनमें से किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, तो कोशिश ये करिए कि पर्टिकुलरली इन शिफ्ट्स में आप थोड़े एक्टिव रहिए, पढ़ाई के मोड में रहिए, और मतलब ये नहीं सुस्त रहना, आपको इन टाइम में पर्टिकुलरली ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब यही है, एग्ज़ाम का सारा खेल यही है। आपका माइंड एक्टिव है तो आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्यूटर बेस्ड वगैरह ये आपको बता ही दिया है। एग्ज़ाम हॉल में आपको लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। आपको एंट्री वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अपन बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपके, जब हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, सबको पता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जानी होती है, सबको पता है, जो आपके अटेंडेंस शीट पे वहाँ पे लगेगी। और एक आपको वैलिड गवर्नमेंट आईडी चाहिए होती है। और आप पेन लेके ले जाना चाहो तो बढ़िया हुआ कि वहाँ पे भी दे दिया जाता है, ठीक है। रफ वर्क के लिए वहाँ पे आपको एक शीट दे दी जाती है, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी नहीं इसमें, ठीक है। अभी भी कोई आपका डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपका और कोई पर्सनल डाउट है इसके रिगार्डिंग, वो भी आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। और कल हम इसका एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम फॉर्म अप्लाई करना देखेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें, किस प्रकार का फोटो का साइज चाहिएगा आपको, और वो हम पूरा एक फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे उसके रिगार्डिंग। तो कल एक नया वीडियो उसके रिगार्डिंग आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।